नमस्कार। आज के समाचारों में रेलवे फाटक खराब होने से लगा जाम, लोग हुए परेशान। द मिल्लत स्कूल में परीक्षा फल देकर खिले बच्चों के चेहरे किए गए सम्मानित। द्वारिकाधीश मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। मौत के मुंह से बच्चे को निकाल लाई मां, बच गई जान। शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी, डॉक्टर ओमराज। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की शादी में पहुंचकर नव दंपत्ति को दिया आशीर्वाद। एसबी चिल्ड्रन अकादमी में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित। किसी ने बाइक चोरी तो किसी ने मारपीट का कराया मुकदमा दर्ज। और अलग अलग घटनाओं में दर्जनों के खिलाफ एफआईआर। अब समाचार विस्तार से। पुलिस ने अलग अलग मामलों को लेकर दर्जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पहला मामला फतेहपुर बिश्नोई का है। वहां के सतबीर सिंह का कहना है कि उसकी पुत्री से समरपाल की पत्नी गलत बात करती थी। इसकी जानकारी हुई तो उसने 14 फरवरी को समरपाल से इसकी शिकायत कर दी। इससे नाराज होकर समरपाल और उसके परिवार के लोग धारदार हथियार लेकर उसके घर पर आ गए और उसके परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें कई को चोट आई। पीड़ित परिवार को लेकर थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित ने अदालत का सहारा लिया और अदालत के आदेश से पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दूसरा मामला पदम सिंह पुत्र काला सिंह गोपालपुर निवासी का है। उसका कहना था कि उसका घर गांव से लगभग 400 मीटर की दूर है, जहां पर उसके कृषि यंत्र खड़े हुए रहते हैं। बताया कि एक रात उसका टीलर वहां खड़ा था, जिसके चोर स्प्रिंग निकाल कर ले गए। इस रास्ते पर शराबी और आवारा युवकों का आना जाना लगा रहता है। पुलिस ने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। किशनपुर निवासी एक व्यक्ति का कहना था कि 29 मार्च की रात को करीब 11 बजे घर में सभी लोग सोए थे, तभी उसके गांव का विकास पुत्र चंद्रपाल उसकी पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। पता चलने पर उन्होंने उसकी खोजबीन की। किसी ने बताया कि उसकी पुत्री को विकास के साथ देखा गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। थाना कांट के चक्केरी गांव निवासी मनीष पुत्र गुलाब सिंह का कहना था कि 30 मार्च को रात करीब 7 बजे घरेलू बातों को लेकर छत्रपाल पुत्र रघुआ, केला पत्नी छत्रपाल, प्रीतम पुत्र सतपाल, अंकुश पुत्र सतपाल ने उसके व उसके परिजनों के साथ मारपीट गाली गलौज की। विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देने लगे। झगड़े में उसके व उसके परिवार के लोगों की चोट आई, जिन्हें लेकर वह थाने पहुंचा और तहरीर दी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। दूसरा मामला मोहल्ला फकीरगंज का है। कुंवरपाल का कहना है कि 25 मार्च को 10 बजे उसने अपनी बाइक उमरी चौराहा पुलिस चौकी के पीछे दुकान के सामने खड़ी की थी। कुछ देर बाद वापस आया तो उसे बाइक नहीं मिली। पीड़ित ने आसपास तलाश किया और बाइक का पता न चलने पर तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसबी चिल्ड्रन अकादमी में आज परीक्षा फल घोषित किया गया, जिसमें उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को स्कूल के प्रबंधक वीरेंद्र कुमार बिश्नोई, डायरेक्टर गौरव कुमार और प्रधानाचार्य रविंद्र पवार द्वारा पुरस्कार दिए गए। उन्होंने बच्चों से कहा कि अच्छे शिक्षा से ही आप देश और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को उन्होंने पुरस्कार दिए। संभल के पुलिस अधीक्षक आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई की शादी के बीती रात जोधपुर में हुए रिसेप्शन में कांट क्षेत्र एवं अन्य स्थानों से गए लोगों ने भारी संख्या में भाग लेकर नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। रिसेप्शन में पहुंचे लोगों का पुलिस अधीक्षक ने आभार प्रकट किया। रिसेप्शन में पहुंचने वाले लोगों में बिश्नोई सभा उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप बिश्नोई, डॉक्टर छाया बिश्नोई, भाजपा विधायक सलील बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिला महामंत्री राजन बिश्नोई, सेंट पॉल स्कूल के संस्थापक जितेंद्र बिश्नोई, गोवा के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर बिश्नोई, कुंवर भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर पंकज बिश्नोई एवं बिश्नोई सभा मेरठ के पूर्व अध्यक्ष हरिओम बिश्नोई आदि शामिल रहे। सरस्वती शिशु मंदिर कांट में वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्वामी राजू राम जी, विद्यालय के प्रबंधक प्रेम कुमार भार्गव और अध्यक्ष डॉक्टर ओमराज सिंह रहे। कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर ओमकार सिंह ने बच्चों को जीवन में शिक्षा के महत्व को समझाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
कहते हैं कि जिसकी हिफाजत ऊपर वाला करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा ही मामला महदूद कलमी गांव में सामने आया। गांव के अकरम के घर पर सोमवार की देर शाम तेंदुआ घुस गया और उसने 2 साल की बच्ची को उठा लिया। बच्ची की मां ने बताया कि बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी। मेन गेट बंद था, तभी तेंदुआ गेट के नीचे से सरक कर अंदर आ गया और बच्ची को उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद होने के कारण बच्ची की चीख सुनते ही परिवार के लोग दौड़ पड़े। बच्ची की मां और पिता ने तेंदुए के मुंह से बच्ची को छीन लिया, लेकिन तब तक वह घायल हो गई। मौका मिलते ही तेंदुआ तो मौके से फरार हो गया। परिजन बच्ची को उठाकर चिकित्सा के लिए गए, जहां से उसे उपचार के लिए विवेकानंद अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि खादर क्षेत्र में तेंदुओं का काफ़ी शोर है। सलेमपुर गांव के पास जंगल में मादा तेंदुओं के साथ शावक भी दिखाई दे रहे हैं। किसानों में दहशत है। किसान वन विभाग से तेंदुओं को पकड़वाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। गांव के लोगों का कहना था कि तेंदुए के डर से वह मुश्किलों से रात गुजार रहे हैं। ग्रामीणों ने अभियान चलाकर तेंदुओं को पकड़वाए जाने की मांग उठाई है। द्वारकाधीश कॉलोनी में स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। स्थापना से पहले प्रातः 8 बजे विक्रम सिंह यादव के निर्देशन में हनुमान जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कॉलोनी के सभी लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष प्रसाद अर्पित किया। शोभा यात्रा रामलीला मैदान से वापस होकर कॉलोनी स्थित मंदिर में जाकर संपन्न हुई। मंदिर में हवन यज्ञ आदि किया गया। यज्ञ के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर भंडारे का आयोजन किया गया। द मिल्लत स्कूल कांट में सोमवार को नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम वितरित समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के निर्देशन में संपन्न हुआ। विद्यार्थियों को उनके रिजल्ट कार्ड वितरित किए गए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के टॉपर हम्माद फुरकान कक्षा 6 ने 98.75% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। कक्षा 9 की छात्रा जोफिसा को सर्वश्रेष्ठ उपस्थिति अटेंडेंस पुरस्कार दिया गया। कक्षा 4 की छात्रा यूसा को खेलकूद पुरस्कार तथा कक्षा 6 की छात्रा फातिमा को स्पीच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी तथा उन्हें आगे भी इसी प्रकार मेहनत और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। रेलवे के गेट नंबर 433 बी में आई खराबी के कारण जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। काफ़ी वाहन नहर के रास्ते से गुजरे। बता दें कि कांठ में रेलवे फाटक 433 बी पर जाम लगना तो रोजाना की बात है, लेकिन कभी कभी फाटक में आई खराबी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। आज भी यही हुआ। दोपहर के वक्त रेलवे फाटक में खराबी आ गई, जिसकी वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। वाहन गुजरने के कारण वाहन चालकों ने नहर का रास्ता पकड़ा और पहली बिश्नोई के फाटक से होकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। लोगों ने ओवरब्रिज बनवाने या फिर अंडरपास को चालू कराने की मांग उठाई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।